हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जो भी इस चैनल पर नए हैं वे सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस चैनल पर न्यू मानवा और रोमांटिक स्टोरी को एक्सप्लेन करते हैं। और यदि आपको बोर्डिंग डायरी, योगर्ट डिलीवरी और मिल्क हंटिंग जैसे मानवा स्टोरी को देखना है तो आप मेरे सेकंड चैनल पर जाके इसे देख सकते हैं। मैंने अपने चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी है। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि योरम को किम जोंग का सर्वेंट आजाद कर देता है, जिसके बाद योरम घर आ जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि मैडम सोई किम जोंग से शादी करने वाली है, जो सुनकर योरम हैरान हो जाती है। इसके बाद वो अपने रूम की ओर जाती है, जहाँ तभी उसे सोही आवाज लगाती है, जहाँ वो योरम के पास आकर उसे गले लगा लेती है। इसके बाद वे दोनों बैठकर बातें करते हैं, जहाँ पर सोही बोलती है कि अब वो डोल्सो से शादी करने वाली है, इसलिए उसे डोल्सो का अच्छे से ध्यान रखना होगा। जो बात सुनकर योरम के आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और योरम को रोता हुआ देख सोही उसे चुप कराती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम हेंगनांग में पैलेस का सीन देखते हैं, जहाँ पर किंग बैठा होता है और वहाँ पर हम एक मोटे से आदमी को देखते हैं जिसका नाम हिम जांग होता है, जो वाइस प्राइम मिनिस्टर होता है, जो किंग से बोलता है कि माय लॉर्ड, किम अहेरो ने बहुत से लोगों को मारा है, इसलिए आप उसे यहाँ से दूर भेज दो। तो उसकी ये बात सुनकर मिनिस्ट्री ऑफ पनिशमेंट का हेड पार्क बोलता है कि माय लॉर्ड, किम अहेरो एक बीमारी से पीड़ित है, इसलिए उसे यहाँ से दूर भेजना ठीक नहीं होगा, इसमें उसकी जान भी जा सकती है। और तभी उसकी इस बात का सपोर्ट करते हुए एक दूसरा वाइस प्राइम मिनिस्टर ली हांग बोलता है कि माय लॉर्ड, ये सही बोल रहे हैं, हमें उसे इतनी दूर नहीं भेजना चाहिए। जो बात सुनकर किंग हिम जांग से बोलता है कि मैं कुछ अफवाहों के चलते दोबारा से किम को सजा नहीं दे सकता। जहाँ किंग की ये बात सुनकर पार्क खुश हो जाता है, जो देखकर हिम जांग पार्क के ऊपर गुस्सा हो जाता है। वहीं इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम ली सियोल को देखते हैं, जो अपनी मैडम के पास आती है, जहाँ वो बोलती है कि आपने मुझे बुलाया था। तो वो लेडी बोलती है कि हाँ, आज तुम्हारा मेवोल्डोंग में काम करने का आखिरी दिन है। जो बात सुनकर ली सियोल बोलती है कि आपका क्या मतलब है। तो वो लेडी बोलती है कि तुमको एक इम्पोर्टेंट व्यक्ति की सेवा करने के लिए दंड मंत्रालय भेजा जा रहा है और दंड मंत्रालय से शीघ्र ही आपको कोई लेने के लिए आएगा। जो सुनकर ली सियोल को लगता है कि वो शायद पार्क हो सकता है, जो दंड मंत्रालय का हेड है। इसके बाद वहाँ पर मास्टर सियांग आ जाता है, जो ली सियोल को बोलता है कि चलो अपना सामान पकड़ो और मुझे अच्छे से पकड़कर बैठ जाओ, क्योंकि हमें काफी लंबा रास्ता तय करना है। जहाँ सियांग को देखकर ली सियोल बोलती है कि मुझे नहीं लगा था कि सियांग मुझे लेने आएंगे। जिसके बाद ली सियोल सियांग को पकड़कर बैठ जाती है और वे लोग वहाँ से निकल जाते हैं। जहाँ पर सियांग बोलता है कि उस दिन तुमने अच्छा गाना गाया था। तो ली सियोल बोलती है कि इसका धन्यवाद, लेकिन ये सब आपकी हेल्प के कारण पॉसिबल हो पाया है। इसके बाद सियांग ली सियोल के साथ एक घर के पास आता है, जो देखकर वो बोलता है कि लगता है सर का काम अभी तक खत्म नहीं हुआ। वहीं पर ली सियोल बोलती है कि आखिर पार्क इतने दूर यहाँ पर क्यों आया है। जहाँ पर हम पार्क को देखते हैं, जो एक आदमी से बात कर रहा था और यहाँ पर इस आदमी का नाम ही किम अहेरो होता है। जहाँ पर पार्क उसे बोलता है कि मैंने तुम्हें यहाँ से दूर भेजने वाले महाराज के फैसले को बदल दिया है, इसलिए तुमको अब जल्दी मेरा काम करना होगा। तो किम अहेरो बोलता है कि हाँ, लेकिन पहले मैं उन लोगों से बदला लूंगा जिनके कारण मुझे यहाँ पर कैद करके रखा गया है। जो बात सुनकर पार्क बोलता है कि उन लोगों से निपटने के लिए मेरे पास एक प्लान है। जो सुनकर किम बोलता है कि आप मुझे जल्दी से वो बताएं। तो पार्क बोलता है कि तुम्हारा ये काम वो लुटेरा बैगजोंग कर सकता है, इसलिए हमें उसका यूज करना चाहिए, जिससे किसी को हमारे ऊपर शक भी नहीं होगा। वहीं इसके बाद हम कुछ लोगों को देखते हैं जो उस घर के बाहर पार्क के ऊपर नजर रख रहे थे, जहाँ पर वे लोग सियांग और ली सियोल को देखते हैं, जो देखकर वो उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। जो देखकर सियांग ली सियोल से बोलता है कि तुम यहाँ से दूर रहो। जिसके बाद सियांग उन लोगों से फाइट करता है और 2 लोगों को वहीं पर निपटा देता है। जो देखकर उनका लीडर बोलता है कि मैंने दंड मंत्रालय में ऐसे किसी आदमी के बारे में नहीं सुना जो इतना पावरफुल हो। जिसके बाद वो अपने साथियों से बोलता है कि सभी लोग एक साथ उसके ऊपर अटैक करो। वहीं यहाँ पर अंदर पार्क उन लोगों की आवाज सुनकर बोलता है कि उन लोगों ने मुझे मारने के लिए लोगों को भेजा है। जो सुनकर किम बोलता है कि लेकिन बाहर वो आदमी कौन है जो उन लोगों से फाइट कर रहा है। तो पार्क बोलता है कि वो मेरा ही आदमी है, इसलिए तुम चुपचाप देखो, वो सब अकेले ही संभाल लेगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम मैडम सोरिन को देखते हैं, जो बोलती है कि आखिर सोही तो डोल्सो से प्यार करती है, तो फिर वो उस नोबेल फैमिली के आदमी से शादी करने के लिए क्यों तैयार हो गई। जिसके बाद वो सोचती है कि जो हुआ अच्छा हुआ, लेकिन मैं इस बात से क्यों परेशान हूँ। ये बोलकर वो अपना गुस्सा निकाल रही होती है। तभी वहाँ पर सियांग आ जाता है, जो देखकर सुरीन बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो सियांग बताता है कि मैं अब जनरल के पद पर नहीं हूँ। तो सुरीन बोलती है कि ये तो अच्छी बात है, तुम्हारी रैंक बढ़ गई है। जहाँ सुरीन बोलती है कि लगता है अब तुम्हें देखना मुश्किल हो जाएगा। तो सियांग बोलता है कि हाँ, आप सही बोल रहे हो। जो सुनकर सुरीन सियांग के गले लग जाती है, जहाँ वो बोलती है कि तुम अब वार में नहीं जाओगे, लेकिन दंड मंत्रालय साजिशों से भरा पड़ा है, इसलिए तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा। जो सुनकर सियांग बोलता है कि ठीक है, मैं अपना ध्यान रखूंगा। वहीं इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सोही की वेडिंग सेरेमनी को देखते हैं, जहाँ पर मेंशन के सभी लोग मौजूद है। जिसके बाद वहाँ पर सोही को बुलाया जाता है, जहाँ पर सोही वेडिंग ड्रेस में बहुत ही सुंदर लग रही थी। जहाँ उसको देख वहाँ के सभी लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। जिसके बाद हम किम को देखते हैं, जो सोही को देख उसकी आंखें चौंधिया जाती हैं। जिसके बाद वे दोनों कोरियन स्टाइल में एक दूसरे को वाइन पिलाते हैं और उनकी इस तरह वेडिंग पूरी हो जाती है। जहाँ पर वो शादी कराने वाला
वाला आदमी बोलता है कि आज से आप दोनों पति पत्नी हो, जो देखकर कुछ लोग जनरल क्वाक को बधाई देने लगते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम डोल्सो को देखते हैं, जहाँ उसे उस जेल से आजाद कर दिया गया था। जो देखकर डोल्सो बोलता है कि क्या अब मैं आजाद हूँ? तो वो आदमी बोलता है कि हाँ, ये सब किम जोंग के कारण हुआ है। अगर तुम जनरल की बेटी के सर्वेंट नहीं होते तो तुम्हें पहले ही मार दिया जाता, इसलिए तुम जाओ। जो सुनकर डोल्सो उसका धन्यवाद करता है तो वो आदमी बोलता है कि वैसे आज लेडी सोई की शादी हो रही है, इसलिए किम जोंग ने तुम्हारी जान नहीं ली। जहाँ शादी की बात सुनकर डोल्सो तो हैरान हो जाता है और वो बोलता है कि क्या मैडम सोई की शादी हो रही है? तो वो आदमी बताता है कि हाँ, आज उनकी शादी है और अब तक तो शादी का फंक्शन खत्म भी हो गया होगा। जहाँ पर ये बात सुनकर डोल्सो जल्दी से भागकर मेंशन की तरफ जाने लगता है, जहाँ पर उसको इस बात पर विश्वास नहीं होता कि मैडम सोई उसे छोड़कर किसी दूसरे से शादी कर रही है। और वो सोचने लगता है कि आखिर सोई इक्विजिटर से शादी क्यों कर रही है। ये बोलकर वो मेंशन में आ जाता है, जहाँ पर वो यूंग को देखता है। वहीं यूंग उसे देखकर खुश हो जाता है और बोलता है कि उन लोगों ने तुम्हारी कैसी हालत कर दी है। तभी डोल्सो बोलता है कि मैडम सोई कहाँ पर है? तो यूंग बताता है कि जैसे ही मैडम की शादी हुई वे यहाँ से चले गई, क्योंकि इक्विजिटर को किसी काम से जाना था, इसलिए वे लोग गोंगजू सिटी के पास में ही अब रहेंगे। वहीं पर यूंग रोते हुए बोलता है कि वे लोग इतनी जल्दी कैसे जा सकते हैं। और तभी डोल्सो सोई से मिलने के लिए जाने लगता है, जो देखकर यूंग बोलता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो यूंग का साथी बोलता है कि शायद वो मैडम को अलविदा बोलने जा रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम दो गार्ड्स को देखते हैं जो मैडम सोई की पालकी को पकड़कर जा रहे थे, जहाँ पर सोई को उसी समय किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, जो सुनकर सोई बोलती है कि ये तो डोल्सो की आवाज है। तभी वहाँ पर डोल्सो आ जाता है और बोलता है कि मैडम मैं डोल्सो हूँ। ये बोलकर वो उनके रास्ते के सामने आ जाता है, जो देखकर वो गार्ड उसे बोलता है कि तुम जैसे भिखारी आदमी की हिम्मत कैसे हुई हमारा रास्ता रोकने की? तो डोल्सो बोलता है कि मैं मैडम का सर्वेंट हूँ जो बचपन से उनके साथ में रहा है, इसलिए आप लोग मुझे उन्हें अलविदा बोलने दो। जो बात सुनकर वे गार्ड उसे बोलते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम लेडी से नहीं मिल सकते। वहीं अंदर पालकी में हम सोई को देखते हैं जो डोल्सो से मिलना चाहती थी, लेकिन वो बोलती है कि यदि उसने डोल्सो का चेहरा देख लिया तो वो उसे भुला नहीं पाएगी। वहीं बाहर डोल्सो उन लोगों से बोलता है कि यदि आप मुझे मिलने नहीं दे सके तो आप ये मैडम को दे देना। तो वो आदमी बोलता है कि ये क्या है? तो डोल्सो बोलता है कि ये मैंने मैडम सोई के लिए बनाया था। जो बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी वो पीछे मुड़कर मैडम सोई को याद करके वहीं पर रोने लगता है, जहाँ पर उसे मैडम सोई के साथ बिताए हुए अपने बचपन की याद आती है, जहाँ पर उसे मैडम ने अपने साथ में रहने के लिए बोला था, जिसके बाद वे लोगों ने एक साथ मजे भी करे थे, जहाँ मैडम ने उसे अपनी सारी जिंदगी उसके साथ बिताने के लिए कहा था। जो सब बात याद करके डोल्सो की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वहीं यहाँ पर डोल्सो समझ जाता है कि मैडम सोई ने उसकी जान बचाने के लिए ये शादी करी है, इसलिए वो बोलता है कि मैडम आपने इस छोटे से सर्वेंट के लिए अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस किया है और मैं ये बात हमेशा याद रखूंगा। जिसके बाद वो बोलता है कि आपने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं हर दिन मेहनत करूंगा और मुझे आशा है कि आप भी हमेशा खुश रहेंगे। ये बोलकर वो अपने घर की तरफ जाने लगता है, जहाँ पर योरम उसे जाता देख उसके पास आती है और उसे गले लगा लेती है, जहाँ वो उसको सुरक्षित देख खुश हो जाती है। वहीं इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक घर में किम जोंग और सोई को देखते हैं, जहाँ आज इन दोनों की पहली नाइट थी, जहाँ पर किम सोई से बोलता है कि मुझे माफ करना तुमको ऐसी जगह पर रखने के लिए। तो सोई बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ कि आपको यहाँ पर कुछ काम होगा। जो सुनकर किम बोलता है कि तुम्हारा धन्यवाद, जहाँ पर किम अपने मन में बोलता है कि मैं तुम्हें और उस कमीने सर्वेंट को एक जगह पर रहते हुए नहीं देख सकता। जिसके बाद किम सोई से बोलता है कि क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूँ कपड़े निकालने में? तो सोई बोलती है कि हाँ। जिसके बाद सीन यहीं पर कट हो जाता है और हम जनरल और जोकन को एक जंगल में देखते हैं, जहाँ पर जनरल जोकन के साथ मजे करने लगता है और वो उसके कपड़े निकालने लगता है। जो देखकर जोकन अपने पास से एक नाइफ निकालकर उसे अपने गले पर रख लेती है और बोलती है कि भले ही मैं एक सर्वेंट हूँ, लेकिन आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। जहाँ वो बोलती है कि जिससे मेरी शादी होगी वो ही मेरे साथ ऐसा कुछ कर सकता है। जो बात सुनकर जनरल उसे बोलता है कि ठीक है, तुम पहले इस नाइफ को नीचे रखो। जहाँ जनरल बोलता है कि मैंने जो तुम्हारे बारे में सोचा था वो गलत था, इसलिए मैं तुम्हें अपनी वाइफ बनाऊंगा। आज से तुम क्वाक फैमिली की मालकिन हो। जहाँ उसकी ये बात सुनकर जोकन तो सो जाती है, क्योंकि जोकन का भी यही प्लान था जिसमें वो आज कामयाब हो गई थी। जिसके बाद वो बोलती है कि जनरल मुझे माफ करना, मैंने आपको गलत समझा। ये बोलकर वो जनरल के गले लग जाती है। वहीं जनरल बोलता है कि क्या अब हम मजे करें? तो जोकन बोलती है कि वैसे मैं आपसे शादी नहीं कर सकती, लेकिन आपको पहले इस बात को सबके सामने घोषित करना होगा। जो सुनकर जनरल बोलता है कि ठीक है, हम लोग ऐसा ही करेंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम किम जोंग और सोई को देखते हैं, जहाँ वे लोग अपनी पहली नाइट को एंजॉय करने वाले थे, जहाँ किम सोई की हेल्प करता है। इसके बाद वो सोई के साथ मजे करने लगता है, लेकिन वो सोई को देख बोलता है कि लगता है मैंने कुछ जल्दबाजी कर दी। इसलिए वो सोई से बोलता है कि जब तक तुम तैयार नहीं हो तब तक मैं ये काम नहीं करूंगा। ये बोलकर वो कमरे से बाहर आ जाता है, जो देखकर सोई को डोल्सो की याद आ जाती है। इसके बाद किम जोंग बोलता है कि मुझे यकीन है कि तुम समय के साथ उस कमीने सर्वेंट को भूल जाओगी और मुझसे प्यार करने लगोगी। इसके बाद ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग में डोल्सो को देखते हैं, जो वेयर हाउस में काम कर रहा था। तभी वहाँ पर जोकन आती है और उसके काम का सत्यानाश कर देती है। और तभी जोकन डोल्सो के करीब आकर उसे बोलती है कि आखिर तुम इतने लेट क्यों आए? मुझे तुम्हारी चिंता हो रही
रही थी, जहाँ ये बोलकर जोकन रोने लगती है, जो देखकर डोल्सो उसे धन्यवाद करता है क्योंकि उसकी वजह से उस दिन वो योरम की जान बचा पाया था। जो सुनकर जोकन बोलती है कि यदि तुम मेरा एहसान चुकाना चाहते हो तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तो डोल्सो बोलता है कि वो क्या है। तो जोकन बोलती है कि तुम्हें बस मुझे एक किस देना है। ये बोलकर वो अपना मुंह बना लेती है, जो देखकर डोल्सो चुप हो जाता है। तभी वहाँ पर लेडी आ जाती है, जो जोकन की ये बात सुन लेती है, जिसके बाद वो बोलती है कि डोल्सो जल्द ही शादी करने वाला है। तो जोकन बोलती है कि मैडम आप कब आए। तो लेडी बोलती है कि क्या तुम डोल्सो को परेशान कर रही हो। तो जोकन बोलती है कि मैं तो बस मजाक कर रही थी। वहीं डोल्सो सोचता है कि उसने पहले कभी लेडी को इतने गुस्से में नहीं देखा, जहाँ वो लेडी को देखकर डर जाता है। तभी लेडी जोकन को डांटते हुए बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे जवाब देने की, जाओ और जाके अपना काम करो। जहाँ लेडी की बात सुनकर जोकन बहुत ही डर जाती है और वो वहाँ से रोते हुए चले जाती है। इसके बाद हम लेडी को देखते हैं, जो डोल्सो से बोलती है कि मुझे माफ करना, लेकिन मैंने उसे कुछ ज्यादा ही बोल दिया। तो डोल्सो बोलता है कि नहीं मैडम, इसमें आपकी गलती नहीं है। तभी लेडी बोलती है कि मैंने तुम्हें आराम करने को कहा था, जब तक तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते तो फिर तुम यहाँ पर काम क्यों कर रहे हो। तो डोल्सो बोलता है कि मैडम मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जो सुनकर लेडी बोलती है कि नहीं, ये मेरा ऑर्डर है, तुम बिना काम किए बस अच्छे से खाना खाओ और आराम करो। तो डोल्सो बोलता है कि ठीक है मैडम। वहीं लेडी जाते समय बोलती है कि वैसे गर्म पानी से नहाने में बॉडी जल्दी ठीक हो जाती है, इसलिए तुम बाथ का यूज कर सकते हो। तो डोल्सो बोलता है कि मैडम लेकिन मैं एक सर्वेंट हूँ, मैं भला ये कैसे कर सकता हूँ। तो लेडी बोलती है कि मैं रात में इस टब को फिल करवा दूंगी, इसलिए तुम आधी रात को चुपचाप इसमें आकर इसका यूज कर लेना, जिससे किसी को पता भी नहीं चलेगा। यहाँ पर लेडी डोल्सो के ऊपर इतना ज्यादा क्यों मेहरबान थी, इसका आपको आगे चलकर पता चलेगा। जहाँ पर डोल्सो लेडी की बात सुनकर बोलता है कि यस मैडम, मैं ऐसा ही करूंगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम डोल्सो को योरम के साथ देखते हैं, जहाँ शाम को डोल्सो योरम को बताता है कि वो आज रात बाथ टब में नहाने वाला है। तभी वो योरम को बताता है कि उसने लेडी को कई बार बोला कि वो ठीक है, लेकिन लेडी नहीं मानी। तो योरम बोलती है कि क्या बात है, तुम उस बाथ टब में नहाने वाले हो, मैं भी उस टब में नहाना चाहती हूँ। तो डोल्सो बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो हम दोनों उस टब में नहा सकते हैं और आधी रात में हमको कोई देखेगा भी नहीं। तो योरम डोल्सो की बात सुनकर खुश हो जाती है और इसी के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।